नमस्कार दोस्तों, स्टोरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सागर का संगीत। हजारों वर्ष पहले परमात्मा के मंदिरों का एक नगर सागर में डूब गया था। उस सागर में डूबे उन मंदिरों की घंटियां आज भी बजती रहती है। शायद पानी के धक्के उन्हें बजा देते होंगे, या फिर यहाँ वहाँ भागती मछलियों से टकराकर वे बजती रहती होंगी। जो भी हो, घंटियाँ आज भी बजती है और आज भी उनके मधुर संगीत को उस सागर के तट पर जाकर सुना जा सकता है। मैं भी उस संगीत को सुनना चाहता था, सो उस सागर की खोज में गया। बहुत वर्षों की भटकन के बाद अंत उस सागर तक पहुंच ही गया। किंतु यह क्या, वहाँ तो सागर का तुमुल नाद गूंज रहा था। लहरों के थपेड़े चट्टानों से टकराकर उस एकांत में अनंत गुना हो प्रतिध्वनित हो रहे थे। न तो कोई संगीत था, न कोई मंदिरों की बजती कोई घंटियां थी। मैं तट पर कान लगाकर सुनता था, लेकिन वहाँ तो तट पर टूटती लहरों की ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी न था। फिर भी मैं रुका रहा। मैं तो लौटने का मार्ग भी भूल गया था। अब तो वह अपरिचित निर्जन सागर तट ही मेरी समाधि बनने को था। फिर धीरे धीरे सागर में डूबे मंदिरों की घंटियां सुनने का ख्याल भी मुझे भूल गया। मैं उस सागर के किनारे ही बस गया था। फिर एक रात अचानक मैंने पाया कि डूबे मंदिरों की घंटियां बज रही है। उनका मधुर संगीत मेरे प्राणों को आंदोलित कर रहा है। मैं उस संगीत को सुनकर जाग गया और फिर तब से सो ही नहीं सका। अब तो निरंतर भीतर कोई जागा हुआ है। नींद सदा के लिए चली गई है। जीवन आलोक से भर गया है, क्योंकि यहाँ निंद्रा नहीं है, वहाँ अंधकार नहीं है और मैं आनंद में हूँ। नहीं नहीं, मैं तो खुद ही आनंद हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ परमात्मा के मंदिर का संगीत है। वहाँ दुख कैसा? क्या तुम भी उस सागर के किनारे चलना चाहते हो? क्या तुम्हें भी परमात्मा के डूबे मंदिर का संगीत सुनना है? तो चलो, स्वयं के भीतर चलो। स्वयं का हृदय ही वह सागर है। उसकी गहराइयों में ही परमात्मा के डूबे हुए मंदिरों का नगर है। लेकिन उसके मंदिरों का संगीत सुनने में केवल वे ही समर्थ होते हैं जो कि सभांति शांत और शून्य हो। विचार और वासना का कोलाहल जहाँ है, वहाँ उसका संगीत कैसे सुन पड़ेगा? उसे पाने की वासना तक भी उसे पाने में बाधा बन जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी ओशो द्वारा लिखी हुई बोध कथा सागर का संगीत। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आई होगी। धन्यवाद।